सांस्कृतिक उत्सव की चमक अभी भी कॉलेज के कैंपस में बाकी थी। छात्र छात्राएं थकान के बावजूद खुशी से चमकते चेहरों के साथ अगले दिन की कक्षाओं में लौट आए। सिया और आरव ने उत्सव के बाद अपने नाटक की सफलता पर चर्चा की। उन्होंने महसूस किया कि इस कार्यक्रम ने न केवल उनकी दोस्ती को मजबूत किया बल्कि कॉलेज के इतिहास को जीवंत करने में भी मदद की। अब वे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए नए दस्तावेज इकट्ठा करने लगे। राहुल ने उत्सव के दौरान दिखाए गए अपने नेतृत्व पर गर्व महसूस किया। नेहा के साथ उसकी जोड़ी ने आयोजन को यादगार बनाया था। राहुल ने सिया से कहा कि वह अब पूरी तरह से दोस्ती की कदर करता है। नेहा ने भी अपनी पुरानी जलन को भुलाकर सभी के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। कॉलेज की सांस्कृतिक समिति ने सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। डॉक्टर अजय ने कक्षा में छात्रों की तारीफ की। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपनी जड़ों से जुड़ते हैं। डॉक्टर अजय ने पुराने संदूक के बारे में थोड़ा और खुलासा किया। संदूक में कॉलेज के संस्थापक के निजी पत्र थे जो एकता और विश्वास की कहानी बयान करते थे। छात्रों ने उत्सुकता से सुना और प्रोजेक्ट में इसे शामिल करने का प्लान बनाया। सिया ने अपने परिवार को उत्सव की सफलता के बारे में बताया। उसके पिता ने गर्व से कहा कि कॉलेज जीवन छात्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। आरव ने सिया को प्रोत्साहित किया कि वह अपने सपनों को कभी न छोड़े। दोनों ने लाइब्रेरी में बैठकर कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड्स पढ़े। उनमें लिखा था कि संस्थापक ने कठिन समय में भी छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता दी थी। कॉलेज में अब वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता की तैयारियां शुरू हो गईं। राहुल ने अपनी टीम बनाई और आरव को कप्तान बनाया। सिया ने चीयरलीडिंग ग्रुप का नेतृत्व संभाला। नेहा ने मेडिकल टीम की जिम्मेदारी ली। सभी ने मिलकर अभ्यास किया। खेलों में भाग लेते हुए छात्रों ने शारीरिक फिटनेस के साथ साथ टीम वर्क सीखा। आरव की टीम ने कई मैच जीते और कॉलेज का नाम रोशन किया। एक शाम कॉलेज के कैंटीन में सभी दोस्त इकट्ठा हुए। उन्होंने उत्सव और खेलों की यादें ताजा कीं। सिया ने कहा कि कॉलेज ने उसे नई दोस्ती और आत्मविश्वास दिया। राहुल ने माना कि गलतियों से सीखना ही असली ताकत है। नेहा ने सबको धन्यवाद दिया। डॉक्टर अजय भी वहां आए और छात्रों को भविष्य के लिए प्रेरित किया। कॉलेज जीवन के ये पल सभी के लिए अनमोल बन गए। सिया और आरव की दोस्ती अब प्यार की ओर बढ़ रही थी। वे एक दूसरे के सपनों का हिस्सा बन चुके थे। राहुल और नेहा ने अपनी नई शुरुआत की। पुराने संदूक का रहस्य धीरे धीरे खुल रहा था जो कॉलेज को नई दिशा देगा। छात्रों ने महसूस किया कि जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन दोस्ती और विश्वास से सब संभव है। कॉलेज के खेलकूद मैदान पर नई सुबह का सूरज चमक रहा था। वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आगाज हो चुका था, जिसमें छात्र छात्राएं जोश और उत्साह से भरे हुए थे। सिया ने चीयरलीडिंग ग्रुप का नेतृत्व संभाला था, जहां वह अपनी टीम के साथ नई चीयरिंग रूटीन पर काम कर रही थी। आरव अपनी क्रिकेट टीम की कप्तानी करते हुए बल्लेबाजी का अभ्यास कर रहा था। राहुल ने वॉलीबॉल टीम बनाई थी और नेहा मेडिकल टीम की प्रमुख थी, जो खिलाड़ियों की देखभाल के लिए तैयार थी। सभी दोस्तों ने मिलकर तय किया कि इस बार खेल सिर्फ जीत के लिए नहीं, बल्कि एकता और टीमवर्क दिखाने के लिए होंगे। खेलों का पहला दिन क्रिकेट मैच से शुरू हुआ। आरव की टीम ने कड़ी मेहनत से पहला मैच जीता। सिया की चीयरिंग ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राहुल की वॉलीबॉल टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया। नेहा ने एक खिलाड़ी के चोटिल होने पर तुरंत प्राथमिक उपचार दिया, जिससे सबने उसकी तारीफ की। डॉक्टर अजय ने खेलों का उद्घाटन किया और छात्रों को बताया कि खेल शारीरिक फिटनेस के साथ मानसिक मजबूती भी देते हैं। उन्होंने पुराने संदूक के दस्तावेजों का जिक्र किया,
जहां संस्थापक ने खेलों को छात्रों की एकता का प्रतीक बताया था। दूसरे दिन एथलेटिक्स इवेंट्स हुए। सिया ने रिले रेस में भाग लिया और अपनी टीम को जीत दिलाई। आरव ने लॉन्ग जंप में पहला स्थान हासिल किया। राहुल ने डिस्कस थ्रो में रिकॉर्ड बनाया। नेहा ने सभी खिलाड़ियों को मोटिवेट किया। शाम को कॉलेज कैंटीन में विजेताओं का स्वागत हुआ। सभी दोस्तों ने मिलकर खाने पीने का आनंद लिया और अपनी सफलताओं को साझा किया। सिया ने कहा कि खेलों ने उन्हें नई ऊर्जा दी है। आरव ने सहमति जताई कि टीमवर्क ही असली जीत है। तीसरे दिन बैडमिंटन और कबड्डी के मैच खेले गए। राहुल की टीम ने कबड्डी में शानदार खेल दिखाया। नेहा ने बैडमिंटन में मिक्स्ड डबल्स में भाग लिया। डॉक्टर अजय ने छात्रों को पुरस्कार वितरित किए और कहा कि ये खेल कॉलेज की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं, जहां रंगोली, नृत्य और खेल सब एक दूसरे से जुड़े हैं। सिया और आरव ने प्रोजेक्ट के लिए खेलों के फोटो और वीडियो इकट्ठे किए। उन्होंने पाया कि पुराने रिकॉर्ड्स में भी ऐसे ही खेल आयोजनों का जिक्र था, जो छात्रों में भाईचारे को बढ़ाते थे। खेल प्रतियोगिता का समापन समारोह भव्य रहा। सभी टीमों को सम्मानित किया गया। सिया, आरव, राहुल और नेहा को विशेष पुरस्कार मिले। डॉक्टर अजय ने भाषण दिया कि सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां छात्रों में नेतृत्व, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक चेतना जगाती हैं। छात्रों ने राष्ट्रगान गाया और एकता का संदेश दिया। शाम को कैंपस में भोज का आयोजन हुआ, जहां सबने हंसी मजाक किया। सिया ने आरव से कहा कि कॉलेज जीवन ने उन्हें नई दोस्तियां और सीख दी हैं। राहुल ने नेहा को धन्यवाद दिया कि उसने उसे सही रास्ता दिखाया। नेहा ने सबको गले लगाया। सभी ने तय किया कि आगे के प्रोजेक्ट में खेलों को भी शामिल करेंगे। पुराने संदूक के रहस्य अब स्पष्ट हो रहे थे, जो कॉलेज की एकता की कहानी बयान करते थे। छात्रों ने महसूस किया कि जीवन के हर क्षेत्र में सहयोग और समझ जरूरी है। खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह का दिन आ गया था। कॉलेज का मुख्य मैदान रंग-बिरंगी सजावट, झंडियों और उत्साह से भरा हुआ था। मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय ने मंच पर आकर सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया। सिया की चीयर लीडिंग टीम ने राष्ट्रगान के साथ शुभारंभ किया। आरव, राहुल और नेहा अपनी अपनी टीमों के साथ विजय स्तंभ पर खड़े थे। सभी छात्रों ने तालियों की गड़गड़ाहट से समारोह को जोश दिया। पदक वितरण के दौरान स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए गए। आरव को क्रिकेट के लिए स्वर्ण पदक मिला। सिया को रिले रेस का रजत पदक, राहुल को डिस्कस थ्रो का स्वर्ण, नेहा को सर्वश्रेष्ठ मेडिकल सपोर्ट के लिए विशेष सम्मान। डॉक्टर अजय ने भाषण दिया कि खेल जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्होंने पुराने संदूक के दस्तावेजों का जिक्र किया, जहां संस्थापक ने खेलों को एकता का प्रतीक बताया था। छात्रों ने ध्यान से सुना। समापन में ध्वज अवतरण हुआ। ध्वज रक्षक दल ने धीमी चाल में ध्वज को मुख्य अतिथि को समर्पित किया। सभी टीमों को स्मृति चिन्ह दिए गए। प्राचार्य ने आयोजन समिति की बधाई दी। छात्रों ने सामूहिक मार्च पास्ट किया। समारोह के बाद कैंपस में भोज का आयोजन हुआ। सिया ने आरव से कहा कि खेलों ने टीमवर्क सिखाया। आरव ने सहमति जताई। राहुल ने नेहा को धन्यवाद दिया। नेहा ने सबको गले लगाया। सभी दोस्तों ने मिलकर फोटो खिंचवाई। शाम को कैंटीन में चर्चा हुई। सिया ने प्रोजेक्ट पर काम तेज करने का प्लान बनाया। उन्होंने खेलों के रिकॉर्ड्स को संदूक के इतिहास से जोड़ा। पुराने रिकॉर्ड्स में भी ऐसे समापन समारोहों का जिक्र था जहां छात्र एकता दिखाते थे। अगले दिन कक्षाएं सामान्य हुईं। सिया और आरव लाइब्रेरी में बैठे। उन्होंने संदूक के नए दस्तावेज पढ़े। उनमें लिखा था कि संस्थापक ने खेलों के माध्यम से सामाजिक एकता बनाई। राहुल आया और बोला कि वह प्रोजेक्ट में मदद करेगा। नेहा ने मेडिकल पहलू जोड़े।
डॉक्टर अजय ने मीटिंग बुलाई। उन्होंने छात्रों को बताया कि संदूक कॉलेज की विरासत है। छात्रों ने प्रस्तुति तैयार की। कॉलेज में नया सेमेस्टर शुरू होने वाला था। सिया ने परिवार को फोन किया। उसके पिता ने गर्व जताया। आरव ने अपने माता पिता को खेल पुरस्कार बताया। राहुल ने अपनी गलतियों से सीखा। नेहा ने नेतृत्व सीखा। सभी ने तय किया कि आगे सांस्कृतिक और खेल दोनों आयोजनों को मजबूत करेंगे। प्रोजेक्ट में खेल इतिहास जोड़ा गया। संदूक का रहस्य अब पूरी तरह स्पष्ट था। यह कॉलेज की एकता की कहानी था। छात्रों ने महसूस किया कि कॉलेज जीवन में खेल, संस्कृति और पढ़ाई सब जुड़े हैं। सिया और आरव की दोस्ती गहरी हुई। राहुल और नेहा अच्छे दोस्त बने। डॉक्टर अजय ने छात्रों को प्रेरित किया। कॉलेज अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा था। सभी ने वादा किया कि वे इस विरासत को आगे रखेंगे। खेल प्रतियोगिता के समापन के बाद कॉलेज में सामान्य दिनचर्या लौट आई। सिया और आरव लाइब्रेरी में बैठे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उन्होंने खेल समारोह के फोटो और वीडियो को पुराने संदूक के दस्तावेजों से जोड़ा। दस्तावेजों में लिखा था कि संस्थापक ने सांस्कृतिक और खेल आयोजनों को छात्रों की एकता बढ़ाने के लिए शुरू किया था। राहुल आया और बोला कि वह वॉलीबॉल मैच के रिकॉर्ड्स लाया है। नेहा ने मेडिकल रिपोर्ट्स जोड़ी। सभी ने मिलकर प्रोजेक्ट को मजबूत बनाया। डॉक्टर अजय ने मीटिंग में तारीफ की और कहा कि यह प्रोजेक्ट कॉलेज की विरासत को नई पीढ़ी तक ले जाएगा। सिया ने आरव से अपनी पारिवारिक कहानी साझा की। उसके पिता ने कठिनाइयों के बावजूद उसे पढ़ाई के लिए शहर भेजा था। आरव ने बताया कि उसके माता-पिता हमेशा करियर पर जोर देते हैं, लेकिन अब कॉलेज जीवन की अहमियत समझने लगे हैं। राहुल ने अपनी पुरानी गलतियों का जिक्र किया। उसने कहा कि जलन से सीख मिली और अब वह सच्चा दोस्त बनना चाहता है। नेहा ने सहमति जताई कि समझदारी रिश्तों को मजबूत करती है। सभी दोस्तों ने कैंटीन में कॉफी पीते हुए हंसी मजाक किया। कॉलेज में नया सांस्कृतिक कार्यशाला का आयोजन हुआ। सांस्कृतिक समिति ने छात्रों को नृत्य, गायन और नाटक सिखाने के लिए विशेषज्ञ बुलाए। सिया ने लोक नृत्य सीखा। आरव ने गिटार बजाना शुरू किया। राहुल ने ड्रम पर हाथ आजमाया। नेहा ने कविता पाठ किया। डॉक्टर अजय ने बताया कि ऐसे कार्यशालाएं छात्रों में आत्मविश्वास जगाती हैं और सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाती हैं। छात्रों ने मिलकर एक छोटा प्रदर्शन किया जहां विविधता में एकता दिखी। प्रोजेक्ट की प्रगति तेज हुई। सिया और आरव ने संदूक के नए पत्र पढ़े। उनमें संस्थापक ने लिखा था कि खेल और संस्कृति से छात्र जीवन के मूल्य सीखते हैं। टीम ने पावर पॉइंट बनाया। राहुल ने ग्राफिक्स जोड़े। नेहा ने स्वास्थ्य संबंधी सुझाव दिए। डॉक्टर अजय ने अंतिम समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रेजेंटेशन कॉलेज दिवस पर दिखाई जाएगी। छात्रों ने उत्साह से तैयारी की। एक शाम कैंपस में सिया और आरव अकेले टहल रहे थे। सिया ने कहा कि कॉलेज ने उसे नई पहचान दी। आरव ने हाथ थामा और बोला कि उनका साथ हमेशा रहेगा। राहुल और नेहा पास आए। सभी ने प्रोजेक्ट की सफलता का जश्न मनाया। परिवारों को फोन किया। सबने गर्व जताया। कॉलेज जीवन की मिठास सबको महसूस हुई। पुराने संदूक का रहस्य अब पूरी तरह खुल चुका था। यह एकता और विश्वास की कहानी थी। छात्रों ने तय किया कि वे इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे। सांस्कृतिक समिति में नई जिम्मेदारियां लीं। डॉक्टर अजय ने प्रेरित किया। रिश्ते गहरे हुए। सिया और आरव का प्यार पनप रहा था। राहुल और नेहा अच्छे मित्र बने। कॉलेज नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा था। सभी ने वादा किया कि सपनों को पूरा करेंगे। कॉलेज दिवस का विशेष कार्यक्रम आ गया था।
मुख्य सभागार रंग-बिरंगी सजावट से सजा था। सिया, आरव, राहुल और नेहा अपनी प्रेजेंटेशन के लिए तैयार थे। डॉक्टर अजय ने मंच पर आकर सभी छात्रों का स्वागत किया। प्रोजेक्ट टीम ने पावर पॉइंट शुरू किया। सिया ने शुरुआत की और पुराने संदूक के इतिहास को बताया। स्लाइड्स में खेल समारोह, सांस्कृतिक उत्सव और संस्थापक के पत्र दिखाए। आरव ने खेलों की भूमिका समझाई। राहुल ने ग्राफिक्स के साथ एकता का चित्रण किया। नेहा ने स्वास्थ्य और टीमवर्क के सुझाव दिए। दर्शक तालियां बजा रहे थे। डॉक्टर अजय ने तारीफ की और कहा कि यह प्रोजेक्ट कॉलेज की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करेगा। प्रेजेंटेशन के बाद कॉलेज में सांस्कृतिक प्रदर्शन शुरू हुए। छात्रों ने गायन, नृत्य और कविता पाठ किया। सिया ने लोक नृत्य किया। आरव ने गिटार बजाया। राहुल ने ड्रम पर ताल दी। नेहा ने कविता सुनाई। सभी ने विविधता में एकता दिखाई। डॉक्टर अजय ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। प्राचार्य ने टीम को विशेष पुरस्कार दिए। छात्रों ने राष्ट्रगान गाया। कार्यक्रम सफल रहा। शाम को कैंटीन में जश्न हुआ। सिया ने आरव से कहा कि प्रोजेक्ट ने सबको जोड़ा। आरव ने हाथ थामा। राहुल ने नेहा को धन्यवाद दिया। नेहा ने सबको गले लगाया। परिवारों को फोन किया। सबने गर्व जताया। सिया के पिता ने कहा कि कॉलेज ने बेटी को मजबूत बनाया। आरव के माता-पिता ने करियर के साथ संस्कृति की तारीफ की। राहुल ने अपनी प्रगति साझा की। नेहा ने नेतृत्व सीखा। सभी ने हंसी मजाक किया। अगले दिन कक्षाएं सामान्य चलीं। सिया और आरव ने संदूक के दस्तावेज संरक्षित किए। डॉक्टर अजय ने नया प्रोजेक्ट सौंपा। छात्रों ने सांस्कृतिक समिति ज्वाइन की। नई कार्यशालाओं की योजना बनी। गायन, नृत्य और नाटक सिखाए जाएंगे। राहुल ने आयोजन समिति ज्वाइन की। नेहा ने स्वास्थ्य क्लब शुरू किया। सिया ने चीयर लीडिंग टीम बढ़ाई। आरव ने खेल कप्तानी जारी रखी। कॉलेज में नई ऊर्जा आई। कॉलेज जीवन की मिठास सबको महसूस हुई। सिया और आरव का रिश्ता प्यार में बदल गया। वे एक दूसरे का सहारा बने। राहुल और नेहा अच्छे मित्र बने। डॉक्टर अजय ने प्रेरित किया। पुराने संदूक ने एकता सिखाई। छात्रों ने वादा किया कि विरासत को आगे बढ़ाएंगे। नया सेमेस्टर नई उम्मीदों से शुरू हुआ। सभी ने सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। कॉलेज अब मजबूत था। रिश्ते अटूट बने। जीवन के मूल्य सीखे। कॉलेज दिवस के बाद नई कार्यशालाओं की शुरुआत हुई। सांस्कृतिक समिति ने गायन, नृत्य और नाटक के लिए विशेष सत्र आयोजित किए। सिया ने लोक नृत्य कार्यशाला ज्वाइन की जहां विशेषज्ञ ने पारंपरिक ताले सिखाईं। आरव गिटार क्लास में मगन था। राहुल ने ड्रम सेशन लिया। नेहा कविता लेखन ग्रुप में शामिल हुई। डॉक्टर अजय ने उद्घाटन किया और कहा कि ये कार्यशालाएं छात्रों की प्रतिभा निखारेंगी। छात्रों ने उत्साह से अभ्यास किया। सिया की नृत्य मुद्राएं सबको प्रभावित कर रही थीं। आरव की धुनें कैंपस में गूंज रही थीं। कार्यशालाओं के दौरान दोस्तों के बीच नई बातें हुईं। सिया ने आरव से कहा कि नृत्य उसे आज़ादी का एहसास कराता है। आरव ने जवाब दिया कि संगीत दिल की भाषा है। राहुल ने ड्रम की ताल पर अपनी पुरानी भावनाओं को भुला दिया। नेहा ने कविता में अपने विचार व्यक्त किए। सभी ने मिलकर एक संयुक्त प्रदर्शन की योजना बनाई। डॉक्टर अजय ने सुझाव दिया कि कार्यशालाएं कॉलेज की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करेंगी। छात्रों ने नियमित अभ्यास किया। गायन सेशन में भजन और लोकगीत गाए गए। नृत्य में भरतनाट्यम और कथक सिखाए गए। नाटक ग्रुप ने छोटे स्किट तैयार किए। एक शाम कैंपस में संयुक्त प्रदर्शन हुआ।
सिया ने नृत्य से शुरुआत की। आरव ने गिटार पर साथ दिया। राहुल ने ड्रम बजाए। नेहा ने कविता सुनाई। दर्शक तालियां बजा रहे थे। प्रदर्शन के बाद डॉक्टर अजय ने सराहना की। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक गतिविधियां छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। प्राचार्य ने प्रमाण पत्र दिए। छात्रों ने एक दूसरे को बधाई दी। सिया और आरव ने छत पर बैठकर प्रदर्शन की सफलता मनाई। उनका रिश्ता अब प्यार से भर गया था। वे एक दूसरे के सपनों में खो गए। राहुल ने नेहा से कहा कि कार्यशालाओं ने उसे नई दिशा दी। नेहा ने सहमति जताई। सभी दोस्तों ने कैंटीन में जश्न मनाया। परिवारों को वीडियो भेजे। सिया के पिता ने बधाई दी। आरव के माता पिता ने गर्व जताया। राहुल ने अपनी प्रगति बताई। नेहा ने कविताओं की किताब प्लान की। अगले दिन कक्षाओं में प्रोजेक्ट की चर्चा हुई। डॉक्टर अजय ने नया असाइनमेंट दिया। छात्रों ने सांस्कृतिक इतिहास पर रिपोर्ट तैयार की। कार्यशालाओं ने कॉलेज को जीवंत बना दिया। नए छात्र ज्वाइन हो गए। कॉलेज जीवन अब रंगीन हो गया। सिया और आरव ने भविष्य की योजनाएं बनाई। वे साथ पढ़ाई और संस्कृति को जोड़ेंगे। राहुल और नेहा ने क्लब्स मजबूत किए। डॉक्टर अजय ने प्रेरणा दी। पुराने संदूक की कहानी अब सभी जानते थे। छात्रों ने एकता का संदेश फैलाया। नया सेमेस्टर नई उम्मीदों से भरा था। सभी ने वादा किया कि प्रतिभा को आगे बढ़ाएंगे। रिश्ते अटूट बने। जीवन के मूल्य सीखे गए। कॉलेज की विरासत चमक रही थी। कार्यशालाओं की सफलता के बाद कॉलेज में अंतर कॉलेज सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कई कॉलेजों के छात्र पहुंचे। मुख्य सभागार में शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, गायन, वाद विवाद और कविता प्रतियोगिताएं रखी गईं। सिया ने लोक नृत्य में भाग लिया। आरव ने एकल गायन किया। राहुल ने वाद विवाद में टीम का नेतृत्व संभाला। नेहा ने कविता पाठ की। डॉक्टर अजय ने स्वागत किया और कहा कि ये प्रतियोगिताएं विविधता में एकता सिखाती हैं। छात्रों ने उत्साह से हिस्सा लिया। सिया का नृत्य दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गया। आरव की आवाज ने तालियां बटोरी। राहुल ने बहस में तर्क दिए। नेहा की कविता भावुक कर गई। प्रतियोगिता का पहला दिन शास्त्रीय नृत्य से शुरू हुआ। विभिन्न कॉलेजों के प्रतिभागियों ने भरतनाट्यम और कथक दिखाए। सिया की लोक नृत्य प्रस्तुति में पारंपरिक तालें चमकीं। दूसरे दिन गायन और बैंड प्रदर्शन हुए। आरव ने गिटार के साथ गीत गाया। राहुल ने ड्रम जोड़े। नेहा ने कविता से भावनाएं जगाईं। वाद विवाद में सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई। डॉक्टर अजय ने निर्णायक मंडल की अगुवाई की। प्राचार्य ने बताया कि ऐसे आयोजन छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। विजेताओं को प्रशस्ति पत्र दिए गए। सिया को नृत्य में दूसरा स्थान मिला। आरव को गायन में पहला। राहुल की टीम वाद विवाद जीती। नेहा को कविता के लिए विशेष पुरस्कार। शाम को फैशन शो हुआ। स्थिरता और परंपरा थीम पर छात्रों ने जातीय कपड़े दिखाए। सिया ने पारंपरिक साड़ी पहनी। आरव ने कुर्ता। राहुल और नेहा ने जोड़ी बनाई। दर्शकों ने तालियां बजाईं। प्रदर्शन के बाद भोज का आयोजन हुआ। सभी कॉलेजों के छात्रों ने मिलकर भोजन किया। सिया ने आरव से कहा कि विविधता सुंदर है। आरव ने सहमति जताई। राहुल ने नेहा को बधाई दी। नेहा ने सबको धन्यवाद दिया। डॉक्टर अजय ने भाषण दिया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम छात्रों को जड़ों से जोड़ते हैं। कार्यक्रम सफल रहा। अगले दिन क्विज और स्पॉट पेंटिंग प्रतियोगिताएं हुईं। छात्रों ने सांस्कृतिक इतिहास पर सवालों के जवाब दिए। नेहा ने पेंटिंग में भाग लिया। राहुल ने क्विज टीम बनाई।
सिया और आरव ने सपोर्ट किया। विजेताओं को सम्मानित किया गया। कॉलेज ने अन्य संस्थानों को आमंत्रित किया। छात्रों ने नेटवर्किंग की। परिवारों को फोटो भेजे। सिया के पिता ने गर्व जताया। आरव के माता पिता ने प्रोत्साहन दिया। राहुल ने अपनी टीम को पार्टी दी। नेहा ने कविता संग्रह प्लान किया। सभी ने अनुभव साझा किए। प्रतियोगिता समाप्ति पर समापन समारोह हुआ। राष्ट्रगान से शुरू। पुरस्कार वितरण। डॉक्टर अजय ने धन्यवाद दिया। छात्रों ने एकता का संदेश फैलाया। सिया और आरव ने छत पर समय बिताया। उनका प्यार गहरा हो गया। राहुल और नेहा मित्र बने। कॉलेज की प्रतिष्ठा बढ़ी। नई कार्यशालाओं की योजना बनी। छात्रों ने वादा किया कि सांस्कृतिक विरासत जारी रखेंगे। जीवन के मूल्य सीखे। रिश्ते मजबूत हुए। कॉलेज चमक रहा था। अंतर कॉलेज प्रतियोगिता की सफलता के बाद कॉलेज का वार्षिक महोत्सव कलावैब शुरू हुआ। कैंपस रंगबिरंगी सजावट, लाइट्स और संगीत से जगमगा उठा। 3 दिवसीय उत्सव में शास्त्रीय नृत्य, लोकगीत, फैशन शो, क्विज और नाटक रखे गए। सिया ने लोक नृत्य ग्रुप का नेतृत्व लिया। आरव ने बैंड का संचालन किया। राहुल ने आयोजन समिति संभाली। नेहा ने कविता और चित्रकला का प्रभारी बनी। डॉक्टर अजय ने उद्घाटन किया और कहा कि ये महोत्सव छात्रों की रचनात्मकता और विविधता का जश्न है। छात्रों ने उत्साह से हिस्सा लिया। सिया का नृत्य दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर गया। आरव की धुनें कैंपस भर गूंजी। पहले दिन शास्त्रीय प्रदर्शन हुए। भरतनाट्यम, कत्थक और गायन प्रतियोगिताएं चलीं। सिया ने पारंपरिक साड़ी में लोक ताले दिखाईं। राहुल ने मंच प्रबंधन किया। नेहा ने चित्रकला में फेस पेंटिंग की। दूसरे दिन फैशन शो रहा। जातीय और आधुनिक परिधानों का प्रदर्शन हुआ। आरव ने कुर्ता पजामा में रैंप वॉक किया। सिया ने लहंगा पहना। राहुल नेहा ने जोड़ी बनाई। क्विज में सांस्कृतिक इतिहास पर सवाल हुए। छात्रों ने टीम वर्क दिखाया। डॉक्टर अजय ने बताया कि ऐसे उत्सव छात्रों का मंच भय दूर करते हैं। विजेताओं को प्रशस्ति पत्र मिले। सिया को नृत्य प्रथम, आरव को संगीत दूसरा। तीसरे दिन नाटक और कवि सम्मेलन हुआ। छात्रों ने पुराने संदूक पर आधारित नाटक खेला। नेहा ने भावुक कविता सुनाई। राहुल ने एक्टिंग की। शाम को अंताक्षरी और ग्रुप डांस चले। सभी कॉलेजों के छात्र शामिल हुए। भोज में विविध व्यंजन सजे। सिया ने आरव से कहा कि महोत्सव ने सबको एक परिवार बनाया। आरव ने सहमति जताई। राहुल ने नेहा को धन्यवाद दिया। नेहा ने सबको गले लगाया। डॉक्टर अजय ने समापन भाषण दिया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम छात्रों को जड़ों से जोड़ते हैं। राष्ट्रगान से उत्सव समाप्त हुआ। महोत्सव के बाद छात्रों ने अनुभव साझा किए। सिया ने परिवार को वीडियो भेजे। पिता ने गर्व किया। आरव के माता पिता ने प्रोत्साहित किया। राहुल ने समिति रिपोर्ट तैयार की। नेहा ने चित्र प्रदर्शनी लगाई। अगले दिन कक्षाओं में चर्चा हुई। डॉक्टर अजय ने नया प्रोजेक्ट दिया। छात्रों ने सांस्कृतिक क्लब मजबूत किए। नए सदस्य ज्वाइन हुए। कार्यशालाओं की संख्या बढ़ी। गायन, नृत्य और चित्रकला सिखाई गई। सिया ने नृत्य टीम बढ़ाई। आरव ने बैंड प्रैक्टिस की। राहुल ने आयोजन सीखा। नेहा ने कविता ग्रुप चलाया। कॉलेज जीवन रंगीन हो गया। सिया और आरव का प्यार परिपक्व हुआ। वे भविष्य की योजनाएं बनाते। राहुल नेहा मित्र बने। डॉक्टर अजय ने मार्गदर्शन दिया। पुरानी विरासत नई पीढ़ी को मिली। छात्रों ने एकता का संदेश फैलाया। नया सेमेस्टर उम्मीदों से भरा।
सभी ने प्रतिभा निखारने का संकल्प लिया। रिश्ते मजबूत हुए, जीवन मूल्य सीखे, कॉलेज चमकदार बना। कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई थी। समिति ने पहले से ही छात्रों के चयन के लिए उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई थी। छात्रों की प्रतिभाओं का आकलन किया गया और विभिन्न गानों, नृत्यों, नाटकों और कला प्रस्तुतियों के लिए टीमों का गठन हुआ। सिया और आरव ने मिलकर नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियों की योजना बनाई। राहुल और नेहा ने भाषण और कविता पाठ के साथ साथ कार्यक्रम के आयोजन में मदद शुरू कर दी। डॉक्टर अजय ने सभी छात्रों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करें और एकता का उदाहरण प्रस्तुत करें। कार्यक्रम की दिनचर्या तैयार की गई और दिल्ली महाविद्यालय के कई कॉलेजों से सहयोगी छात्रों को भी बुलाया गया था। हर दिन सांस्कृतिक विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन हुआ, जिसमें संगीत, नृत्य, अभिनय और कला को बढ़ावा दिया गया। सिया ने विशेष रूप से लोक नृत्य सिखाने में पहल की, जबकि आरव ने संगीत के विभिन्न उपकरण सीखने के लिए छात्रों की मदद की। राहुल ने नाटकों की पटकथाएं तैयार कीं, जबकि नेहा ने कविता वाचन के लिए मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम के पहले दिन को संगीत की धुनों से सजाया गया। छात्रों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत से लेकर आधुनिक गीतों तक विभिन्न शैलियों में प्रस्तुति दी। सिया के लोक नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। युवा प्रस्तुतकर्ताओं ने अपनी प्रतिभा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दूसरे दिन रंगमंच की प्रस्तुति में थिएटर की विविध विधाओं को दिखाया गया। छात्रों की टीमों ने पुराने कॉलेज के सिद्धांतों पर आधारित नाटक प्रस्तुत किए, जो कॉलेज के इतिहास की झलक दिखाते थे। राहुल और नेहा के नेतृत्व में प्रस्तुतियां प्रभावशाली रहीं। तीसरे दिन कला प्रदर्शनी और कविता वाचन हुआ। छात्र छात्राओं ने चित्र, पेंटिंग्स तैयार की, जो उनकी भावनाओं और कहानियों के रंग बिखेरती थीं। नेहा की कविता ने सबको भावुक कर दिया। इस दिन डॉक्टर अजय ने छात्रों के समर्पण की सराहना की और कहा कि कला और संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं। सभी ने महसूस किया कि कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम न केवल हुनर बढ़ाते हैं, बल्कि आपसी समझ और भाईचारे का सेतु भी बनते हैं। समापन समारोह के दिन सभी छात्रों ने मिलकर एक भव्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सिया और आरव की प्रस्तुति में लोक संगीत और नृत्य की मधुरता थी। राहुल के नाटक को प्राचार्य ने विशेष सराहना दी। नेहा की कविता ने सभी को प्रेरित किया। कार्यक्रम में कॉलेज के पुराने संदूक की कहानी को भी शामिल किया गया, जो एकता और विश्वास की जड़ों को उजागर करती थी। डॉक्टर अजय ने कहा कि कॉलेज की विरासत आज भी जीवित है, क्योंकि इसके छात्र इसे आगे बढ़ा रहे हैं। सांस्कृतिक महोत्सव के अंतिम दिन कॉलेज का मुख्य सभागार दीप प्रज्वलन से जगमगा उठा। मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय ने मंच पर आकर सभी छात्रों का स्वागत किया। समापन समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। सिया ने लोक नृत्य ग्रुप के साथ गरबा प्रस्तुत किया, जो दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर गया। आरव ने गिटार पर लोक धुनें बजाईं। राहुल ने नाटक के अंतिम दृश्य में अभिनय किया। नेहा ने भावुक कविता सुनाई। सभी प्रस्तुतियों ने सभागार तालियों से गूंजा उठाया। पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए गए। सिया को नृत्य में प्रथम स्थान मिला। आरव को संगीत में दूसरा। राहुल की टीम को नाटक का पुरस्कार। नेहा को कविता के लिए विशेष सम्मान। डॉक्टर अजय ने भाषण दिया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम छात्रों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने पुराने संदूक का जिक्र किया, जहां संस्थापक ने कला को एकता का प्रतीक बताया था। प्राचार्य ने समिति की सराहना की। छात्रों ने डॉक्यूमेंट्री देखी, जिसमें पूरे महोत्सव की झलकियां दिखाई गईं। समापन के बाद भोज का आयोजन हुआ। सभी छात्रों ने मिलकर पारंपरिक व्यंजन खाए। सिया ने आरव से कहा कि महोत्सव ने कॉलेज को परिवार बना दिया। आरव ने सहमति जताई और हाथ थामा।
राहुल ने नेहा को धन्यवाद दिया। नेहा ने सबको गले लगाया। परिवारों को वीडियो भेजे गए। सिया के पिता ने गर्व जताया। आरव के माता पिता ने प्रोत्साहित किया। राहुल ने अपनी प्रगति साझा की। नेहा ने कविता संग्रह की योजना बनाई। कैंटीन में जश्न चला। हंसी मजाक से माहौल खुशहाल रहा। अगले दिन कक्षाएं सामान्य चलीं। छात्रों ने महोत्सव के अनुभव साझा किए। डॉक्टर अजय ने नया प्रोजेक्ट सौंपा। सांस्कृतिक क्लब ने वार्षिक रिपोर्ट तैयार की। नए सदस्य ज्वाइन हुए। सिया ने नृत्य टीम बढ़ाई। आरव ने बैंड प्रैक्टिस जारी रखी। राहुल ने आयोजन समिति मजबूत की। नेहा ने कविता ग्रुप चलाया। कॉलेज में नई कार्यशालाओं की योजना बनी। छात्रों ने सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। सिया और आरव का रिश्ता प्यार में परिपक्व हो गया। वे भविष्य की योजनाएं बनाते। राहुल नेहा अच्छे मित्र बने। डॉक्टर अजय ने मार्गदर्शन दिया। पुराने संदूक की कहानी सभी के दिलों में बस गई। नया सेमेस्टर नई उम्मीदों से शुरू हुआ। छात्रों ने एकता और प्रतिभा का संदेश फैलाया। कॉलेज जीवन की मिठास महसूस हुई। रिश्ते अटूट बने। जीवन के मूल्य सीखे गए। कॉलेज चमकदार बना रहा।